नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये आपका यूपी स्पेशल का, ठीक है, यूपी स्पेशल का वो चौथा वीडियो है। और इसमें जितने कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में यूपी के आए हुए हैं, स्पेशली यूपी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आरओ हो या फिर आपका यूपी पीसीएस का प्री हो, ठीक है, प्री भी हो, सबके लिए जितनी भी यूपी संबंधित एग्ज़ाम है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। आरओ एआरओ मेंस में पूछा जा चुका है 2021 में। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी जिस चीज़ में पूछा जा चुका है क्वेश्चन सब में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ये बार बार बोलूँगा नहीं ताकि आपको पता लगे कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देंगे वीडियो देखते टाइम में। उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक कृषकों की जो आय है उसे दोगुना करना था। इस आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे और वर्तमान में भी यही मुख्यमंत्री है, भी आप जानते ही हैं। प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्ति और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ साथ फसलों को बेहतर भंडारण और विपणन को इसमें शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यूपी के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या है? सिर्फ 1 और 2 ही सही है। ठीक है, गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत हब है और दूध का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ज़्यादा होता है। चावल का आपका छत्तीसगढ़ है, आप जानते ही हैं। तो ये आपके यहाँ से गलत है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश में दूध गन्ना उत्पादन भारत में प्रथम स्थान पर, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहते हैं भारत में, लेकिन उसके बाद सबसे पहले ज़्यादा कौन निर्यात करता है? पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर जगह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1 और 2 सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय औषधि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 2014 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विद्यालय अधिनियम 2014 के अंतर्गत झांसी में हुआ था। ये कुछ उत्पादन है और जिला है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो लहसुन आप लोग जानते हैं, लहसुन मैनपुरी से संबंधित है, यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, तो एक यहाँ पे आंसर से दिया हुआ है, बी आपका आंसर है। और जो प्याज है, प्याज आपका गाजीपुर में है। ठीक है, प्याज आपका गाजीपुर में है। और उसके बाद आपका मिर्च जो है, आंसर पे चलते डायरेक्ट, है ना, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, रिपीटेशन होगा। और आपका टाइम बहुत कीमती इस समय, जनरली 1 महीना के आसपास बचा है आपका आर एग्जाम। तो लहसुन के लिए मैनपुरी जिला जाना जाता है, प्याज आपका गाजीपुर जिला जाना जाता है, मिर्च देवरिया जिले में जाना जाता है, और जो हल्दी है वो आपका ललितपुर में जाना जाता है। ठीक है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश है। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार कुल सिंचाई का कितना? 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा 15.2% किया जाता है और कुओं के द्वारा 8.8% किया जाता है। तालाब, झील एवं पोखर को मिलाकर 0.5% इसमें किया जाता है सिंचाई। यूपी में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो ये 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि के मापन इकाई क्या है? तो आप सब जानते हैं, बीघा है। ठीक है, यूपी में बीघा चलता है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत कृषि भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ते हैं देखेंगे कौन सा नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो ये IIVR है, IIVR है, ये कानपुर में ना होकर IIV आपका ये बनारस मर जाता है, ठीक है। और IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये आपका कानपुर में है। उसके बाद इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका झांसी में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है, ये जो IIVR है ये कानपुर में ना होकर ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। IIV का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपका लखनऊ पर जाता है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद इंडियन वेटरनरी रिसर्च, ये आपका उत्तर प्रदेश के बरेली में है, इज्जत नगर में, अभी हमने ऊपर देखा ही है। और उसके बाद आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हरियाणा में है, जो कि हरियाणा में कहाँ पे है, करनाल में है। एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1923 में किया गया था, ठीक है, 1923 में किया गया था। पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है, ये उस समय करंट अफेयर का था, ठीक है। तो ये आपका बरेली में है, जो कि इज्जत नगर में स्थापित किया गया है पहला केचुआ बीज बैंक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथम उस क्षेत्र की कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है वो आपका है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में अन्न प्रथा के तहत जब चैत्र मास में फसल काटी जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ अन्न प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्रों की कृषि वानिकी एवं विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप के रूप में सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो वो कृषि के विकास में दी गई थी। किसमें, किसकी, कृषि के विकास में। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूल आधार कृषि ही है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 59.3% थी, ठीक है। और कृषि संबंध में क्षेत्र में नियोजन भी है, इसमें 29% कृषि और 30.3% कृषि श्रमिक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजन कौन से क्षेत्र में है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में ही है। उत्तर प्रदेश में कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों का लगभग सर्वाधिक 59.3% कृषि में लोग काम करते हैं। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसलें कौन सी हैं, तो राई और सरसों हैं, ठीक है, राई और सरसों हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसलों में राई, सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जैसे कि तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी भी शामिल है इसमें। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति, ठीक है, पीत क्रांति की स्थापना की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से खगान फसलों के बाद तिलहन ही स्थान लेता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, ठीक है। तो दशहरी आम कहाँ पे होता है, ये आपका लखनऊ वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है, लखनऊ वाले क्षेत्र में होता है। लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि जो दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर के संकेत रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त कर दिया गया है और एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण ये दशहरी आम की विशेषता की पहचान के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें, तो इसमें ये सभी हैं, ठीक है, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य, ये सभी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से आता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये आपका धान और गेहूं का है, ठीक है, धान और गेहूं का फसल चक्र सबसे अधिक है। कितना कितना है भी देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरक शक्ति कम से कम ह्रास हो और फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्र देखने को मिलता है।
उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए इन कथनों में से विचार करना है और सही ऑप्शन मिलाना है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है, ये भी सही है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक यहाँ पे तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना कृषकों की सर्वाधिक संख्या है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सत्य हैं, जबकि जो तीसरा असत्य है, क्योंकि जो चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत में शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को ही शक्कर का प्याला कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही उत्तर नीचे चयन करना है, कुछ कोड दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो ये तो आपका गलत लग रहा है। राजस्थान में भारत को भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है और भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका अगर आप ये काट देते हैं, ठीक है, तो 2 तो कट गया, बाकी ये बचा। बाकी देखते हैं आंसर क्या है। तो ए, ठीक है, नहीं, भैंसों की संख्या पाई जाती है, ठीक है। 1 और 2 ही सही हैं, ये दोनों गलत हैं। 1 और 2 सही हैं। प्रश्न काल के दौरान ए विकल्प सही था, लेकिन अक्टूबर 2019 में लेटेस्ट डाटा है 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या गाय बैल का प्रतिशत 35.94% था, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या के दृष्टि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है। प्रश्न कब पूछा गया था? ये पूछा गया 2008 की बात है, ये काफ़ी दिन पहले की बात है, 2008 की बात है। यूपी पीसीएस में प्री में पूछा गया था 2008 में, तो ये तब का डाटा है। उस ज़माने के टाइम के हिसाब से ये आपका 1 और 2 सही है, लेकिन अब डाटा बदल गया है। तो अब कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की संख्या कितनी है? दूसरे, सेकंड नंबर पे है, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और जो भैंसें हैं उनकी संख्या में पहले स्थान पे आता है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है नए डाटा के अनुसार। और दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है दूध के मामले में, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये आप सब भली भांति परिचित होंगे, प्रतापगढ़ जाना जाता है आंवले के लिए, फेमस है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा में कलाकार और के आंवला के लिए फसल एक पट्टी विकास की योजना चलाई भी गई है, ठीक है। कुंडा काफ़ी फेमस है, वहाँ के विधायक जो हैं, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे और सुने हैं तो कमेंट में बताइएगा कौन से विधायक है। जो मगरमच्छ भी पाल कर रखे हैं, अभी न्यूज़ में भी तो कुछ दिन पहले। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो कब होती है? जून से लेकर जुलाई के दौरान खरीफ फसल की बुआई होती है। उस जनपद को चिन्हित करें जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, ठीक है। तो पॉलीक्लिनिक कहाँ नहीं है? झांसी में नहीं है, ठीक है, झांसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक हैं, गोरखपुर में है, मुजफ्फरपुर नगर में है और लखनऊ में है, ठीक है। इन 3 जगह पे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? तो खगान के लिए है, ठीक है, खगान के लिए। उत्तर प्रदेश देश के खगान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खगान क्षेत्रफल का 18.89% खगान उत्पादन का उत्तर प्रदेश में ही होता है, जहां गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो तिलहन में अगर पूछे तो राजस्थान और दलहन में उत्तर मध्य प्रदेश। एक बार जो तिलहन ही बोल रहा है ये राजस्थान का नाम ले रहा है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एक बार आप चेक करेंगे इसे, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है, बाकी एक बार आप चेक कर लेंगे। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है।
प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती होती है और 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में 44.50% गन्ना उत्पादित होता है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। तिलहन में राजस्थान जो है और जूट में पश्चिम बंगाल, कपास में महाराष्ट्र अग्रणी है। यहाँ भी आपका तिलहन राजस्थान दे रखा है और यहाँ भी तिलहन राजस्थान दे रखा है, तो मैं भी हो सकता है ये डाटा सही भी हो, फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कितना है, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर का है, जहाँ देश की कुल आबादी योग्य भूमि लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है और यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उपयुक्त कथन में से कोई विकल्प सही नहीं है, ठीक है, ये चारों विकल्प भी सही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन डिलीट किया गया होगा उस टाइम पे। 2008 में भी पूछा गया और 2010 में भी पूछा गया। उत्तर प्रदेश में उगाई की गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम सबसे कम समय में कौन हो जाता है, तो जो मूंग है वो सबसे कम समय में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग सबसे अवधि कम है, यह अवधि लगभग 60 दिन का है और यह खरीफ जायद की फसल है। मसूर और चना लगभग 90 दिन में होता है, यानी कि 3 महीने में होता है, और अरहर लगभग 260 दिन में होता है, ठीक है। 260 दिन में सबसे लंबी फसल कौन सी है, अरहर ही है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगने वाले कर्मियों का प्रतिशत कितना है, अभी हमने ऊपर देखा ही था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों की प्रतिशत लगभग 59.3% है, अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है, यानी कि ये भी प्रश्न डिलीट किया गया होगा। उत्तर प्रदेश में केसर के उत्पादन में होता है, कहाँ पे होता है, ये भी कुछ प्रश्न विवादित देखते हैं। केसर का उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, ठीक है। और वर्ष 2015 में अलीगढ़ में जनपद में किसान जलान अहमद ने केसर की खेती का इसका उत्पादन किया था, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है, ठीक है। तो 2015 में चर्चा में था, इसलिए 2016 में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हटाया गया होगा, क्योंकि ऐसी जलवायु वहाँ पर है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है, तो ये लगभग 157.53 है, ठीक है। तो उसके आसपास का कौन सा है, ये सी दिख रहा है। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में पूछा गया था, भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता कितना था, 157.53% था, ठीक है। विकल्प में सी के निकटतम उत्तर ये हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, तो कौन सा है, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ावा देना, प्रयोग करना। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में उगाई जाती है। जो सोयाबीन है कहाँ उगाया जाता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखता की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक है, तो किसका है, चना का है, ठीक है, चना का है। यूपी के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्र सर्वाधिक है, जो कि देश के कुल चना का उत्पादन का क्षेत्र का लगभग 6% कवर ये करता है। कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में चने का लगभग 6% उगाया जाता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक हैं, तो ये गेहूँ, आलू और गन्ना इसमें प्रमुखता शामिल हैं। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का है। उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो आपका ये गन्ना है और आलू है, ठीक है। गन्ना और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। यूपी में निम्नलिखित में से किन फसलों को देश में सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, तो ये आपका आलू और गन्ना ये माना जाता है। ये 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है, और 2017 में ही 2 बार पाया है, एक यूपीपीसीएस मेंस में आया है GS1 में, और फिर ये मेंस यूपीपीसीएस में भी आया है GS1 में। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देंगे, नहीं पूछा है, तो किस में नहीं है, चावल में नहीं है। चावल हमने अभी ऊपर देखा
वेस्ट बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021 वो डाटा क्या बोलते हैं 2019 के अकॉर्डिंग था, और ये आपका 2021 और 20 के अकॉर्डिंग, तो लेटेस्ट डाटा यही है, इसी को मानेंगे। चौथे स्थान पे, चौथे अग्रिम अनुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पाद का लगभग 18.89% भाग पर उत्पाद किया जाता है, और समग्र खाद्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, ठीक है, प्रथम स्थान पे है, और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पे कौन आ गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है, और दूसरे स्थान पे कौन है, पंजाब तीसरे स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश में गेहूँ, गन्ना, आलू और उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थान पे है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ही प्रथम स्थान पे है, अभी भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान उत्पादों में कौन सा है, तो धान है, ठीक है, यानी कि धान है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं, तो ये आपके उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब और हरियाणा है। इनको ब्रेड बास्केट की श्रेणी में रखा गया है, इस नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य में भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1966-67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से जो हरित क्रांति का जनक कौन है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं, और भारत में किसके मानते हैं, स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साझा किया जाता है, तो कौन सा है, धान, मक्का और गेहूँ, ठीक है, हमने अभी पीछे भी देखा था। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक प्रमुख उत्पादों में से एक है, तो कौन सा है, गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ, आलू, गन्ना की पैदावार होती है। चना उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाता है। तो आपने अभी तक क्या सीखा, चावल उत्पादन में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और तिलहन में कौन सा है, तो तिलहन में आपका राजस्थान है, ठीक है, और गेहूं में आपका ये उत्तर प्रदेश तो है ही, ठीक है। चना के लिए भी मध्य प्रदेश ध्यान रखेंगे। निम्न भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश में किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे फूलों का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, उत्तर प्रदेश में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है, तमिलनाडु है, ठीक है, फूलों के लिए तमिलनाडु जाना जाता है। गेहूं, आलू और गन्ने की खेती सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उत्तर प्रदेश में किया जाता है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान में है, तो गेहूं और गन्ना, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। भारत में मेथा तेल, ठीक है, मेथा तेल उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है, तो ये 90% का है, कितना, 90% के अंदर सर्वाधिक यहीं पे होता है। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 90% है, और मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी और फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए, औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो ऐसे इसका आंसर क्या है, देखते हैं भी। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे है, आलू उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पे है, गेहूं, गन्ना और आलू हमने देखा ही भी। देश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में भी ये है, ठीक है, ये तीनों सही हैं। और देश के सर्वाधिक धान उत्पादक, धान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, धान कहाँ पे है हमने भी देखा है, कमेंट में बताएंगे कहाँ पे देखा है आपने, और इसका आंसर इस तरह से भी आता है। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा कि धान का उत्पादन कहाँ होता है। वर्ष 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर होता है। और जबकि धान कहाँ, सब्जी, जूट, कपास में था, ये आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आता है धान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कला नामक प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ की है, तो ये धान की है, काला नमक चावल, ठीक है,
काला नमक चावल आपने सुना होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है और इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। काला नमक को बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावलों में बेहतरीन किस्म में से है और इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, श्रावस्ती में किया जाता है। ठीक है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्न में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है? तो ये आपका वाराणसी माना जाती है। किसमें? वाराणसी माना जाती है। आम की लंगड़ा प्रजाति, आपने लंगड़ा आम सुना होगा, वाराणसी जिले में उगाई जाती है। कुछ संबंधित क्षेत्र हैं और प्रजातियां हैं आम के, उनको एक बार देख लेते हैं। जो दशहरी आम आपका है ये लखनऊ और महिलाबाद के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर में देखने को मिलता है। अल्फांसो आम ये रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। केसर आम ये जूनागढ़ जो कि गुजरात में मिलता है। हिमसागर और किशनभोग ये मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। बादामी आम कर्नाटक में मिलता है। सफ़ेदा आम ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और बॉम्बे ग्रीन कहाँ मिलता है? पंजाब में मिलता है। तोतापुरी आम ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में मिलता है। नीलम आम ये आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, नीलम कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है। रसपुरी आम ये आपका कर्नाटक में मिलता है। और मलगोवा आम ये सेलम जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। लक्ष्मण भोग आम ये मालदा पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। इमाम पसंद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये आम देखने को मिलेगा। फजली आम ये बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। मनकुरद आम ये आपका गोवा में देखने को मिलता है। पहाड़ी आम, पैरा आम ये गुजरात में। और गुलाब खास आम ये आपका बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। वनराज आम ये गुजरात में देखने को मिलेगा। और किलीचुंद आम ये आपको केरल में। और रूमानी आम ये चेन्नई में देखने को मिलता है। देखिए, आम वाला जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आम का सीज़न चल रहा है और आपको आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम भी इसी सीज़न में लगा हुआ है। तो मैक्स प्रोबेबली आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आम पे, तो ध्यान रखेंगे। जो ये आम की सूची है इसे हो सके तो आप नोट कर लीजिए या फिर 2-3 बार वीडियो देखें तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख के थोड़ा याद कर लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कौन सी? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलों की मुख्य प्रकार की फसलें इसमें देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? तो हमने अभी कितने बार ऐसा देखा है। ठीक है, गेहूँ, चना और मटर, जौ, ये आपकी रबी फसलों में आता है। रबी फसलों में बुआई अक्टूबर और नवंबर में होती है। ठीक है, कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलसी, सरसों और धनिया है। ठीक है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब मित्र कहा जाता है? ठीक है, तो गरीब मित्र किसे कहा जाता है? आलू। ठीक है, आलू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी घर में बनता है, चाहे वो फिर गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे जितना भी गरीब हो तो भी उसके यहाँ आलू बनता ही है। तो इसे गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आलू की सब्जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक है और यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। और यह फसल मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका की है। ठीक है, इसके इंजीनियर कहाँ पे हैं? तो दक्षिण अमेरिका की फसल है मुख्यतः और इसे कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की फसल को झुलसा रोग का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। झुलसा रोग मतलब जो आपने देखा होगा आलू पे चितकबरा, मतलब काला काला थोड़ा स्पॉट आ जाता है कई जगह, तो वो इसमें ये मुख्य क्या बोलते हैं झुलसा रोग से इसको नुकसान हो जाता है। वर्ष 2017-18 के अनुसार दालों में वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो ये 2017 का डाटा पूछा है, आपका 2024-25 है, तो इसमें आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ये आपका यहाँ पे पहला स्थान था। ठीक है, देखते हैं 2021-22 का दिया हुआ है। 2017-18 के अनुसार भारत में दुनिया में सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान योगदान के अनुसार क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रखते थे। लेकिन 2021 में आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः पहले, तो पहले कौन पे? राजस्थान आ गया। हमने ऊपर भी देखा है तिलहन के मामले में राजस्थान है, उसके बाद दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र आता है। वर्तमान में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के कारण साथ साथ उपभोक्ता भी है और वर्ष 2021-22 में अनुसार आंकड़ों में भारत में दूसरा स्थान सबसे बड़ा दाल निर्यातक का भी है। ठीक है, तो अब दाल उत्पादन में
दाल उत्पादन में कौन सा आ गया है, वैश्विक दाल उत्पादन, तो ये आपका राजस्थान आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में होता है। ठीक है, लखनऊ में क्या होता है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो ये पहला है। ठीक है, पहला है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, आलू और गन्ना पहले स्थान पे आते हैं। और 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 19 अगस्त को आपका गरीबों के मित्र का दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन ये आलू दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय। बाद में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास के स्वदेशी किस्म बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित कौन सा है, तो ये आपका अप्रैल के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है, मतलब बोया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती प्रदेश की गंगा यमुना दोआब क्षेत्र बुंदेलखंड रोहेलखंड के क्षेत्र में भी की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में कपास की खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो आम का है। ठीक है, अभी आपने आम की किस्में देखी, सारी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का और बिहार लीची। ठीक है, तो बिहार में लीची, मध्य प्रदेश में अमरूद और यूपी में आपका आम इसके लिए फेमस है। ठीक है, और आम का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगनीफेरा इंडिका नाम है वैज्ञानिक नाम। भारत में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये कौन सा है, प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, दूध कुल खाद्यान्न में उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, और प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, हमने भी देखा पश्चिम बंगाल का था। उत्तर प्रदेश में देश के प्रमुख उत्पादकों में से कौन सा है, तो गन्ने का है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही अधिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। चीनी और दलहन अनुसंधान ये दोनों आपका कानपुर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम को उल्लेख करता है, ठीक है, तो चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का ये आपका यूपी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, बाजरा और जौ, मक्का यह आपका गेहूँ और गन्ना और आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन के उत्तर प्रदेश का देश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान ये रखता है। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे कृषि और पशुपालन से, वो आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इससे कहीं बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और ये रामबाण साबित होने वाला है आगे में ARO एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।